हेलो एवरीवन, जसप्रीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी क्लास है वो है कंप्यूटर टॉप 50 एमसीक्यू से रिलेटेड, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुके हैं। और ये आपको पता ही है कि ये हमारी जो सीरीज है वो हिंदी में चल रही है और आपको जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी में भी साथ साथ में मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच सॉफ्टवेयर टूल एनेबल्स यूजर इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जो यूजर को, जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर को, उनको एनेबल करता है कि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर सके किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस है, एमएस ऑफिस, हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हमारे पास एप्लीकेशंस है, क्योंकि एप्लीकेशंस ही होती हैं जिनकी हेल्प से हम जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के साथ। जैसे मान लो अगर आपने वीडियो कॉल करनी है तो आप स्काइप जो है उसको यूज करते हो, तो स्काइप की क्या है, एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो या इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, तो ये सभी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हम जो है यूजर इंटरेक्ट कर पाते हैं कंप्यूटर के साथ। तो ये हमारा इसका सही आंसर था, एप्लीकेशंस। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है वो है, जीएसएम इज अ स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय ईटीएसआई। जो हमारा जीएसएम है ये एक स्टैंडर्ड है जिसको डेवलप किया है ईटीएसआई ने, ताकि टू डिस्क्राइब द प्रोटोकॉल्स फॉर सेकंड जनरेशन नेटवर्क। जो हमारे सेकंड जनरेशन नेटवर्क्स थे उनके लिए एक प्रोटोकॉल को डिफाइन किया गया। ठीक है, यूज बाय मोबाइल डिवाइसेस, जो कि मोबाइल डिवाइसेस के द्वारा यूज हो रहा था सेकंड जनरेशन नेटवर्क, जैसे कि मोबाइल फोन, टैबलेट्स, इनके द्वारा यूज हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि फुल फॉर्म क्या है हमारी जो जीएसएम की है। तो आप ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में क्या है, ग्राफिक सेटिंग मैनेजमेंट, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्रिड सिस्टम मैनेजमेंट, ग्राफिकल सिस्टम मैनेजमेंट, ग्लोबल सेटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है वो है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, क्योंकि मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए जो है ये पूरा ग्लोबल सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे पास बी है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब जिनकी जो स्पीड है और जो उनकी मेमोरी की कैपेसिटी है वो कम है। ठीक है, ऐसे कौन से इनमें से जो हमारा कंप्यूटर है जो मेन फ्रेम के कंपैरिजन कम है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस है, मेन फ्रेम, हाइब्रिड, मिनी, सुपर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर आता है मिनी, क्योंकि मिनी जो है ये ऐसा हमारा कंप्यूटर है जिसकी स्पीड जो होती है और स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो मेन फ्रेम से कम होती है। ठीक है, सुपर जो होता है ये सुपर कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हाइब्रिड जो है ये एक टाइप है हमारी कंप्यूटर की, तो ये तो सही आंसर नहीं था। तो ये हमारे पास था सुपर और मिनी में से हमने चूज करना था, तो मिनी हमारा सही आंसर है। तो सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, Which of the following inventions give birth to much cheaper microcomputer? कौन सी ऐसी हमारी बोल सकते हो कि इन्वेंशन है जिसने जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं उनमें बहुत ही जो मतलब बहुत ज्यादा चीप, जो सस्ते, ठीक है, सस्ते माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया। ठीक है, ऐसी कौन सी इन्वेंशन है इनमें से, पीडीएस, माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम्स। तो इसका सही आंसर हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर ऐसी इन्वेंशन है जिसने चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स को जन्म दिया है, क्योंकि इसमें जो होता है सिंगल चिप सीपीयू होता है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास होता है वन चिप होती है इसमें, तभी हम इसको बोल सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा चीपर है, क्योंकि इसमें एक ही चिप होती है। ठीक है, इसका जो सीपीयू होता है उसमें वन चिप होती है, तभी हम इनको बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। ऐसे कौन से इनमें से कंप्यूटर हैं जो हम यूज करते हैं मोस्टली ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए। तो ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो होते हैं हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर मोस्टली हम यूज करते हैं ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए ही, कि अपने आप जो है ऑपरेशंस चलते रहे ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल प्रोसेसेस एंड मशीन। जो हमारी बहुत ज्यादा प्रोसेसेस हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, जहाँ मशीन्स में जो इनका वर्क होता है वो ऑटोमेटिक अगर हमने करने हैं ऑपरेशंस तो वो हाइब्रिड में हमारे पास होते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के बेसिस पर हमारे जो है कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है, तीन जो इसकी टाइप्स हैं। पहली होती है उसकी डिजिटल, सेकंड होती है एनालॉग और थर्ड होती है हाइब्रिड। ठीक है, तो ये तीनों जो है ऑपरेशन के बेस पर इसकी टाइप्स हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा था जो टाइप नहीं है, तो हमारा सही आंसर जो है वो है रिमोट, क्योंकि रिमोट जो है इन तीनों टाइप्स में नहीं आता, इसकी ऑपरेशन बेसिस पर ये तीनों टाइप्स हैं। तो इसका सही आंसर जो नहीं है वो है रिमोट, डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउज अ यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। जैसे इंटरनेट पर काफी सारे कंप्यूटर अटैच्ड होते हैं, ठीक है, तो एक जो यूजर है वो किसी और कंप्यूटर को अगर उसने लॉग इन करना है इंटरनेट पर, तो कौन सी सर्विस है उसको जो ये अलाउ करती है। तो उसका सही आंसर हमारा है टेलनेट। ठीक है, क्योंकि टेलनेट जो होता है ये सर्वर क्लाइंट एप्लीकेशन प्रोग्राम है, सॉरी प्रोटोकॉल है। ठीक ठीक है, जो ये हमारा टेलनेट है ये क्या होता है, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। यूजर को अलाउ करता है कि वो किसी भी कंप्यूटर को लॉग इन कर सकता है, ठीक है, इंटरनेट पर। और इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास टेली टाइप नेटवर्क। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, which of the following is a type of technique in which dumb terminals are connected to a central computer system। जो हमारा सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, हम उसको सर्वर भी बोल सकते हैं, उसके साथ जो हमारे डंप टर्मिनल्स हैं उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, ऐसी कौन सी टाइप ऑफ टेक्निक है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है टाइम शेयरिंग। वैसे ऑप्शन हमारे पास है टाइम शेयरिंग, मैसेज पासिंग, बैच इन्वायरमेंट और यूजर इन्वायरमेंट। तो इसका सही आंसर टाइम शेयरिंग है, क्योंकि ये जो होता है हमारे पास ऐसे जो डंप टर्मिनल्स है उनको कनेक्ट करना है सेंट्रल कंप्यूटर से, वो टाइम शेयरिंग में ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यूजर्स जो होते हैं वो एबल होते हैं कि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके एंड कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, प्रोसेसिंग रिसोर्सेस हैं उनको शेयर कर सके। तो इसमें वो अपने जो प्रोसेसिंग रिसोर्सेज है और उसकी इंफॉर्मेशन उनको वो शेयर कर सकते हैं टाइम शेयरिंग में, तभी वो डंप टर्मिनल को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक, कौन सी इनमें से टेक्निक है दैट मार्क द बिगनिंग ऑफ अ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। ठीक है, जो क्या है कंप्यूटर कम्युनिकेशन में बिगनिंग जो स्टार्टिंग है उसको वो मार्क करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कंप्यूटर संचार की शुरुआत को चिन्हित करती है। तो ऑप्शन हमारे पास है यूजर इन्वायरमेंट, बैच इन्वायरमेंट, टाइम शेयरिंग, मैसेज पासिंग। तो इसका आंसर भी टाइम शेयरिंग ही है, क्योंकि टाइम शेयरिंग में ही हमारे पास जो है, हमने बोला था कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कंप्यूटर कम्युनिकेशन में बिगनिंग इसी से हुई है, टाइम शेयरिंग में हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड व्हेन अ यूजर ओपन्स एन अकाउंट इन द कंप्यूटर सिस्टम। जब भी जो कोई यूजर है वो कंप्यूटर सिस्टम में अपना अकाउंट ओपन करना चाहता है, तो उस टाइम में क्या क्रिएट होता है। ठीक है, इनमें से ऑप्शन में से क्या उस टाइम बन जाता है। तो सबसे पहला है एस एफ डी, एम एफ डी,
सब डायरेक्टरी, RFD। तो पहले तो इसका सही आंसर हमारे पास आता है सब डायरेक्टरी। तो जब भी हम किसी कंप्यूटर में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसमें सब डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो जाती है। ये एक फाइल की तरह ट्रीट करती है, ठीक है, जिसमें जो है फ्लैग्ड इन MFD में फ्लैग्ड होती है एज अ सब डायरेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज अलाउ इंडिविजुअल टू यूज पर्सनल कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा ऐसा पैकेज है जो इंडिविजुअल, जो हम यूजर्स को अलाउ करता है कि हम जब भी पर्सनल कंप्यूटर को यूज करें उसमें डेटा को, जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, या उसको अगर हमने फाइंड करना है, ठीक है, सर्च करना है, रिट्रीव करना है, तो कौन सा ऐसा पैकेज है इनमें से। तो इसमें हमारे ऑप्शन है पर्सनल असिस्टेंस पैकेज, ग्राफिक पैकेज, स्प्रेडशीट पैकेज, एनिमेशन पैकेज। तो इसका सही आंसर हमारे पास आता है पर्सनल असिस्टेंस पैकेज, क्योंकि हमने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर और रिट्रीव करना है तो उसके लिए पर्सनल असिस्टेंस पैकेज ही होता है जो अलाउ करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड मैनेजिंग देयर शेड्यूल्स। जो शेड्यूल्स होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फाइनेंसेस होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए और प्लानिंग करने के लिए भी ये हेल्प करता है, ठीक है। एंड इन्वेंट्री ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उनको भी ये मतलब कि इनको मैनेज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं पर्सनल असिस्टेंस पैकेज को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। इनमें से कौन है जो हमारा सर्वर है उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है, जो सर्वर तक पहुंच सकता है। वेब क्लाइंट, यूजर, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर। तो इसका सही आंसर हमारे पास है वेब क्लाइंट, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट और सर्वर का जो होता है वो एप्लीकेशन होती है क्लाइंट सर्वर। सर्वर हमारा एक होता है, ठीक है, क्लाइंट काफी सारे होते हैं, तो एक जो सर्वर होता है उसको हमेशा जो है क्लाइंट ही उसको एक्सेस कर सकता है, तभी इसका सही आंसर हमारे पास है वेब क्लाइंट, ठीक है। और ये जो वेब सर्वर है वो क्या होता है, एनी कंपनीज एंड एनी कंप्यूटर जो है दैट यूजेस द HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है, जो ये HTTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसकी हेल्प से जो है ये हम इसको वेब सर्वर में ऐड कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, जो हमारे मैप हैं, फोटोज हैं या कोई ड्राइंग है उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए इनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। पहले तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर में हर चीज डिजिटल होती है, ठीक है, कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है, तो जो भी इसमें होता है वो सभी डिजिटल में कन्वर्ट होता है पहले, ठीक है, स्टोर होने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल की फॉर्म में होता है, 0 1 की फॉर्म में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो इसमें ये हेल्प करता है, तो ऑप्शन हमारे पास है इमेज स्कैनर, डिजिटाइजर, MICR, स्कैनर। तो इसका सही आंसर हमारे पास है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर सर्व्स द पर्पस गिवन इन द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो ये हमारा आंसर है। और डिजिटाइजर जो जनरली यूज करते हैं हम इन एरिया ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन में। जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, जो आर्किटेक्ट है या इंजीनियर है, जब वो किसी किसी को डिजाइन करते हैं जैसे कार्स को, बिल्डिंग्स को, तो उस टाइम पर वो डिजिटाइजर यूज करते हैं इनको डिजिटल फॉर्म में यूज करने के लिए। Which of the following are the input device that enables direct data entry into a computer system from source documents? जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से कंप्यूटर सिस्टम में डायरेक्ट डेटा एंट्री करने के लिए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो अलाउ करता है?
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस हैं जो श्रोत्र दस्तावेजों से कंप्यूटर सिस्टम में सीधे डेटा प्रविष्ट को सक्षम करते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास है सिस्टम एक्सेस डिवाइसेस, डेटा एक्वायरिंग डिवाइसेस, डेटा रिट्रीविंग डिवाइसेस, डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। तो जो हमारा सही आंसर है वो है डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। तो ये हमारे पास जो होता है ये एलिमिनेट कर देता है जो हमारी जरूरत होती है कि टेक्स्ट डेटा को कंप्यूटर में ऐड करने की, और ये डिमांड करता है हाई क्वालिटी ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इसमें जो होते हैं इनपुट डिवाइसेस हाई क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट सिस्टम है, इनपुट डिवाइस है स्कैनिंग वाला, जो कि एनेबल करता है डायरेक्ट डेटा एंट्री को कंप्यूटर में, सिर्फ सीधा सोर्स डॉक्यूमेंट से कंप्यूटर में उनको एंटर करा देता है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड? जो हमारा आउटर वर्ल्ड है और जो हमारा कंप्यूटर है उनके इन बिटवीन जो कम्युनिकेशन करवाता है वो कौन सा हमारे पास है डिवाइस? तो पहला है हमारे पास कॉम्पैक्ट, सेकंड है इनपुट आउटपुट, थर्ड है ड्राइवर्स, फोर्थ है स्टोरेज। तो इसका सही आंसर हमारे पास है इनपुट आउटपुट, क्योंकि ये डिवाइस जो है ये कम्युनिकेशन करवाते हैं हमारे कंप्यूटर में और आउटर वर्ल्ड में। ठीक है, दे आर ऑफन रेफर टू एज, इनको हम पेरिफेरल डिवाइस भी बोल देते हैं। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं इनको हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इंटरवल between the instant of a computer makes a request for the transfer of data from a disk system to primary storage and the instance the operation is completed? तो इनमें से जो है फॉलोइंग किसको हम बोलते हैं एज अ इंटरवल है, जो कि कोई किसी कंप्यूटर में हम जब रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो डिस्क सिस्टम है, जैसे हमारी डिस्क जो होती है, ठीक है, उसमें से जब हमने प्राइमरी स्टोरेज में जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें डेटा को ट्रांसफर करना है, उस टाइम जो रिक्वेस्ट के लिए हम इंटरवल यूज करते हैं एंड द इंस्टांस द ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। और जब जो कंप्यूटर हमारा ऑपरेशन कंप्लीट होता है, रिक्वेस्ट करने से लेकर जब हमारा ऑपरेशन कंप्लीट होता है उसके इन बिटवीन जो हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है डिस्क सिस्टम में से प्राइमरी स्टोरेज में, ठीक है, तो उस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है डिस्क यूटिलाइजेशन टाइम, सेकंड है ड्राइव यूटिलाइजेशन टाइम, थर्ड है हमारे पास डिस्क एक्सेस टाइम, और फोर्थ है डिस्क अराइवल टाइम। तो इसका सही आंसर हमारे पास आता है डिस्क अराइवल टाइम, क्योंकि ये वो इंटरवल होता है जो हमारा स्टार्टिंग से लेकर जहां से हमने रिक्वेस्ट की है और जब तक ये कंप्लीट होगा, इस पूरे जो ये टाइम पीरियड है इसको हम डिस्क अराइवल टाइम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने डिस्क में से प्राइमरी मेमोरी में डेटा को ट्रांसफर करना है जब रिक्वेस्ट की, और जब वो ट्रांसफर हो जाएगा पूरा, तब तक जो टाइम होता है उसको हम डिस्क अराइवल टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइंड ऑर्डर अमंग द कैरेक्टर्स यूज्ड बाय द कंप्यूटर? कंप्यूटर के द्वारा जो भी कैरेक्टर यूज हो रहे हैं, ठीक है, उनको जो ऑर्डरिंग देनी, ठीक है, कोई ऑर्डरिंग देनी, असाइन करनी, उसके लिए इनमें से ये कौन है जो इसको डिफाइन करता है? तो ऑप्शन हमारे पास है अकमुलेशन, सॉर्टिंग, कोलेटिंग सीक्वेंस, यूनिकोड। तो हमारा सही आंसर है कोलेटिंग सीक्वेंस। कोलेटिंग सीक्वेंस ही ऐसे जो है जो हमारा कंप्यूटर में कैरेक्टर यूज हो रहे हैं उनको एक ऑर्डर दे देता है, ठीक है, ऑर्डर असाइन कर देता है, तभी देखो कोलेटिंग सीक्वेंस बोला गया है, मतलब उनको सीक्वेंस में रख देता है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन EBCDIC? जो हमारा EBCDIC है इसको इनमें से किसमें यूज किया जाता है? तो ऑप्शन हमारे पास है सुपर कंप्यूटर,
मेन फ्रेम्स, मशीन कोड्स, प्रोग्रामिंग। तो हमारा सही आंसर है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम में जो है ये कंसेप्ट जो था हमारा EBCDIC, ये इन्वेंट हुआ था IBM के द्वारा। ठीक है, IBM के द्वारा ये हमारे पास इन्वेंट हुआ था, और इट इज मेनली यूज्ड इन जो हमारे आईबीएम मेन फ्रेम इन्वायरमेंट है उनमें यूज किए गए थे। तभी हम बोल सकते हैं कि मेन फ्रेम जो है वो EBCDIC को यूज करते थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर। किसी भी डेसिमल नंबर को, डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, ये डेसिमल नंबर होते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पोजिशनल नोटेशन हमने यूज किया था। ठीक है, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो उसको यूज करता था? तो ऑप्शन हमारे पास है पैस्केलिन, अबाकस, कंप्यूटर, कैलकुलेटर। तो इसका सही आंसर हमारे पास है अबाकस। अबाकस जो था ये यूज किया गया था अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए 2500 ईयर अगो। ठीक है, और जो पैस्केलिन हमारे पास है ये पैस्कल्स कैलकुलेटर था जो ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया था। ठीक है, ये लेबोरियस कैलकुलेशंस को करता था। ठीक है, और अबाकस है जो डेसिमल नंबर है उनको एक पोजिशनल नोटेशन में रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, किसी पोजिशनल में। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा है जो डिजाइन किया गया है ताकि वो जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल कर सके, ठीक है, उनको नियंत्रित कर सके। तो इनमें से ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला है यूजर, सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो जो भी कंप्यूटर में ऑपरेशंस है उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, और जैसे मान लो जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वैसे मेनली वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसको डिजाइन किया गया है ताकि जो उसमें ऑपरेशंस है कंप्यूटर में उसको ये कंट्रोल कर सके, और जो है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जो होती है वो भी इसके द्वारा ही होती है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको मैंने बता दिए जो दूसरे होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज हो गया, कोई जैसे हमारा व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। इनमें से कौन सी ऐसी टाइप है जो कंप्यूटर कोड नहीं है? पहले तो EBCDIC हमारी कंप्यूटर कोड है। ठीक है, और जो हमारे पास ये स्काई है ये भी हमारा है कंप्यूटर कोड, BCD भी है, और जो इसका सही आंसर है वो है EDIC। ये कोई भी ऐसा कंप्यूटर कोड नहीं है। ठीक है, स्काई को हम यूज करते हैं, BCD कोड भी होता है। ठीक है, और ये भी हमारे पास कोड है, तो इसका सही आंसर हमारा EDIC है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा मॉनिटर है जो टेलीविजन की तरह दिखता है एंड नॉर्मली उसको हम यूज करते हैं नॉन पोर्टेबल। नॉन पोर्टेबल का मतलब होता है हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेकर जा सकते, उसकी प्लगिंग होती है। ठीक है, एक ही जगह पर हम उसको रखते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा है? फर्स्ट है LED, सेकंड है LCD, थर्ड है CRT, फोर्थ है फ्लैट पैनल मॉनिटर। तो इसका सही आंसर हमारा CRT है। CRT मॉनिटर होता है ऐसा जो टेलीविजन की तरह दिखता है, पीछे से काफी बड़ा होता है ये। आजकल तो हमारे LCD आ गए, LED आ गए। ठीक है, फ्लैट मॉनिटर आ गए, लेकिन ये था जो कंप्यूटर की तरह दिखता था और नॉन पोर्टेबल था। और इसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, क्योंकि ये कैथोड रे ट्यूब उसमें यूज होती है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है डेटा की कंप्यूटर में? तो सबसे छोटी इकाई हम ऑप्शन देख लेते हैं, बिट, किलोबिट, निबल, बाइट। तो ये हमारा सही आंसर है बिट। ठीक है, बिट जो होता है ये सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर में। बिट क्या होगा, या तो जीरो या फिर वन। ठीक है, एक जो हमारे पास जीरो है या वन है इसको बिट बोलते हैं, जो सबसे छोटी इकाई है। और उसके बाद हमारे पास जो बाइट होता है इसमें हमारे पास 8 बिट्स होती है। ठीक है, 8 बिट्स मिलकर हमारे पास जो है एक बाइट क्रिएट करती है। निबल जो होती है इसमें हमारे पास 4 बिट्स होती है। ठीक है, निबल में हमारे पास जो है 4 बिट्स होती है। और जो हमारा किलो बाइट है इसमें हमारे पास होती है 1000 बिट्स। ठीक है, 1000 बिट्स होती है इसमें हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सी जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है वर्सेलिटी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, आईक्यू। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है आईक्यू। आईक्यू इसकी जो है विशेषता नहीं है, और ये तीनों जो है इसकी विशेषता है। कैसे? आईक्यू का मतलब होता है कि इसमें जो है ये सेंस नहीं होती, ये अपने आप कोई काम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है ये अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकता। इसमें जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे ये वही काम करता है, तभी हम बोलते हैं कि आईक्यू नहीं होता कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, और ये हमारे पास डिलीजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये वर्क करता है कॉन्टिन्यूसली बहुत बहुत टाइम तक। ठीक है, बहुत आवर्स तक ये बिना थके बिना कोई एरर दिए ये काम कर सकता है, तभी हम बोल सकते हैं कि ये डिलीजेंस है। और एक्यूरेसी क्या है, कंप्यूटर में काफी हाई कंसिस्टेंसी होती है, और इसमें लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो है कि कितना इसकी एक्यूरेसी में काम किया है वो जो उसकी डिजाइनिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो कंप्यूटर है वो वर्सिलिटी भी होती है इसमें। क्यों? क्योंकि जो ये कंप्यूटर में टास्क होते हैं, ठीक है, अगर बड़े सारे टास्क हैं उनको ये स्मॉलर में ब्रोक डाउन करके, ठीक है, लॉजिकल स्टेप्स वगैरह उनमें सीरीज में अप्लाई करके काम कर लेता है। मतलब ये वर्सेटाइल भी होता है। तो ये तीनों तो प्रॉपर्टीज इसकी हैं, लेकिन आईक्यू नहीं है। तो इसका सही आंसर था आईक्यू, क्योंकि इन्होंने पूछा था कि कौन सा इसका विशेषता नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, अर्थ एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो इसका सही आंसर हमारे पास है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हमारे जो कंप्यूटर है उसका दिमाग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली। कौन सा ऐसा है जिसको, इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज है जो सिर्फ बाइनरी कोड्स में लिखी जाती है? तो ऑप्शन हमारे पास है पास्कल, मशीन लैंग्वेज, सी शार्प। तो जो इसका सही आंसर है वो है मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है ये ओनली बाइनरी कोड्स में ही लिखा जाता है, और इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड, जो कि कंप्यूटर के द्वारा इजीली समझा जाता है, एंड इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, और हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो जो मशीन लैंग्वेज है अनलाइक बाकी लैंग्वेज है जैसे, तो इसमें कोई ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसमें होती है, बाकी में जो नहीं होती, क्योंकि ये इजी हो जाते हैं। इसमें जो है ये मशीन लैंग्वेज को हम इजीली समझ नहीं सकते, लेकिन कंप्यूटर जो है इसको इजीली समझ लेता है। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ बाइनरी कोड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डैश इज अ न्यूमेरिकल लेबल। इनमें से कौन सा न्यूमेरिकल लेबल है जो हर एक डिवाइस को असाइन किया जाता है जब वो कंप्यूटर नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं? जैसे मान लो एक कंप्यूटर नेटवर्क है, उसमें कंप्यूटर लगा हुआ है, प्रिंटर लगा हुआ है, ठीक है, और काफी सारे डिवाइसेस उसमें अटैच्ड है, तो उनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की जाती है। ठीक है, मतलब कि नेटवर्क पर, तो वो कौन सी होती है? पहला हमारा ऑप्शन है ईमेल एड्रेस,
सेकंड है टोपोलॉजी, थर्ड है राउटर, थर्ड फोर्थ है आईपी एड्रेस, फिफ्थ है वेबसाइट। वेबसाइट भी नहीं है, ठीक है, टोपोलॉजी भी नहीं होगा, तो ये राउटर जो है वो तो पाथ देता है, ठीक है, एक के बाद जैसे डाटा ने फ्लो होना होता है तो राउटर उनमें पाथ देता है। ईमेल एड्रेस अगर हमने जैसे ईमेल सेंड करना है तभी रिक्वायर होता है, तो इसका सही आंसर हमारे पास आता है आईपी एड्रेस। जब भी कोई कंप्यूटर, कोई डिवाइस, जो भी कंप्यूटर के जो भी नेटवर्क में अटैच होते हैं उन सभी को आईपी एड्रेस जो है वो असाइन किया जाता है, ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, वट इज द पी स्टैंड्स इन एमपीईजी। जो एमपीईजी है इसमें पी जो है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन है पिक्सल्स, पिक्चर्स, पार्ट्स, प्रोटोकॉल, नन ऑफ द अबव। पहले तो इसका सही आंसर यहाँ पर आता है पिक्चर्स, ठीक है, बहुत सारे जल्दी में पिक्सल्स लगा देते हैं, ठीक है, पिक्सल्स नहीं आएगा, इसका सही आंसर पिक्चर्स है। और इसकी फुल फॉर्म हमारे पास होती है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट एंड मैसेजेस। इनमें से किसको हम यूज करके जो हमारा डेटा या मैसेज होते हैं या कंप्यूटर की फाइल्स होती हैं उनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो एरिया चाहे छोटा है चाहे बड़ा एरिया, मींस किसी ऑफिस में या फिर जैसे मान लो किसी बिल्डिंग में, इस तरीके से अगर हमने डेटा को एक्सचेंज करना हो तो किसको यूज करते हैं। और जो ये ट्रांसफर है मे बी इधर डन इन, जो तो लोकल एरिया नेटवर्क में हो सकती है वो, जब वाइड एरिया में हो सकती है, तो इस इनमें से किसको हम यूज करते हैं, ठीक है, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए इंटरनेट पर। तो पहला हमारा ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, सेकंड है वेब पेज, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक मेल, फोर्थ है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लास्ट है मॉडर्न। तो इसका सही आंसर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जिसको ईमेल भी बोल देते हैं हम। तो इस पर हम जो है डेटा को, जो हमारी मैसेजेस होते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस और जो स्मॉल फाइल्स होती हैं उनको हम इजीली ट्रांसफर और एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द कंपनसेशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ फ्लो of data from one to another can be done using dash storage। जो कंपनसेशन होता है, ठीक है, मींस एक से दूसरे में डेटा जो फ्लो होता है उसकी जो दर होती है, ठीक है, उसके बीच जो अंतर होता है उसके लिए जो मुआवजा वो डैश भंडारण का उपयोग करके किया जाता है। इनमें से किसको यूज करके उसको जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास है रैम, रोम, एचडीडी, बफर, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हमारा बफर है। बफर की हेल्प से हम जो है जो रेट ऑफ फ्लो है डेटा का एक से दूसरे में, तो उसको हम बफर स्टोरेज यूज करके कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है। फर्स्ट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सेकंड है यूनिकोड रैंडम लोकेटर, यूनिफाइड रियल लोकेटर, यूनिफिल्टर्ड रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रीड ऑनली लोकेटर। तो इसका सही आंसर हमारे पास है फर्स्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका सही आंसर है, ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, द फीचर्स एग्जिबिटेड बाय द हाइब्रिड कंप्यूटर आर ऑल्सो एग्जिबिटेड बाय विच अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसके द्वारा जो सुविधाएं होती हैं, जो शो करता है, उसके फीचर्स होते हैं, उनको जो है को भी अन्य प्रकार के कंप्यूटरों द्वारा भी वो प्रदर्शित किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, बोथ 1 and 2, मींस एनालॉग और डिजिटल दोनों। तो इसका सही आंसर हमारा
ये दोनों है तो दोनों वाला ये लास्ट वाला है, बोथ 1 and 2। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के फीचर्स जो होते हैं वो हाइब्रिड में होते हैं, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके हमारा हाइब्रिड बन जाता है। तो ये हमारे पास ये दोनों है सही आंसर। तो इसमें हमारा सही आंसर है बोथ 1 and 2। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनमें से जो हमारे पास ये 4-5 स्टेटमेंट्स दी गई है इनमें से कौन सी सही नहीं है, ठीक है, कौन सी गलत है। तो पहला हमारा है फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये बिल्कुल सही है, बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। और नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज एक्सपेंडेड विद इन द रीच ऑफ अ कंप्लीट कंट्री। जो हमारा मैन एरिया होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है, वो हम एक्सपैंड कर सकते हैं एक कंट्री के इन बिटवीन, ठीक है। तो ये हमारा गलत है यहीं पर, क्योंकि जो मैन का जो ये वैन होता है, ठीक है, वैन जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है वो किसी कंट्री या सिटी को कवर करता है, मैन नहीं कवर करता। मैन जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है ये कुछ 50 किलोमीटर तक ही कवर कर सकता है, ठीक है। तो ये सही आंसर नहीं है, मे बी यही हमारी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। हम आगे भी पढ़ लेते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस नोड्स इन अ नेटवर्क। ये बिल्कुल सही है, किसी नेटवर्क में जो अलग अलग नोड्स हैं उनको अगर हम अरेंज कर दें तो नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है, बिल्कुल सही है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। ये भी बिल्कुल सही है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वही सारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है कंप्यूटर का, जो सब मैनेज करता है, तभी हम इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो था बी, जो ये गलत है, बाकी सारे हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो सही है, ठीक है। तो पहला हमारा है द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम इज मॉड्यूलेटिंग एंड डीमॉड्यूलेटिंग। ये बिल्कुल सही है, मॉडम की हमारी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, तो ये सही है। उसके बाद द ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ये बिल्कुल गलत है, जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर में उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं, ना कि सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन एमएस वर्ड फाइल इज डॉस। ये गलत है, एमएस वर्ड में जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन डॉस नहीं होती, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है द फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए पास्कल फाइल इज पीएससी। ये भी गलत है। और ऑल द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर है द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम इज मॉड्यूलेटिंग एंड डीमॉड्यूलेटिंग, तो यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इनमें से कौन सा ऐसा जो है जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम्पल नहीं है। पहला है एनिएक, ये तो है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये भी है। पीडीपी 8, एडसैक, एडसैक और एडवैक, ये सभी जो मैंने टिक किए हैं ये हमारी फर्स्ट जनरेशन की एग्जांपल्स हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है जो नहीं है। तो पीडीपी हमारा सही आंसर है, पीडीपी 8 है जो, वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर की एग्जाम्पल नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर, पाम टॉप, लैपटॉप, टैबलेट, लैन। लैन इसका सही आंसर है, क्योंकि लैन जो है ये तो अरेंजमेंट होता है, जो नेटवर्क्स हैं उनको हम जब नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो ये माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल नहीं है, बाकी सभी एग्जांपल्स हैं। तो इसका सही आंसर हमारा ई है, ठीक है, लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज वाज इंट्रोड्यूस इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किस किस को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहला हमारा है माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर।
जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब आई थी, और सेकंड जनरेशन का पूछा गया है तो सेकंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर आए थे, थर्ड जनरेशन में हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट आए थे, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए थे। तो इसके अकॉर्डिंग जो सेकंड जनरेशन पूछा है तो उसमें ट्रांजिस्टर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोसेस इज अ डैश। ठीक है, प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है? तो ऑप्शन है हमारे पास सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन द मेमोरी एंड टास्क। तो इसका सही आंसर हमारे पास है प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन। ठीक है, जो ये प्रोसेस होती है, जो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको ही हम प्रोसेस बोल देते हैं। इसमें मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। प्रोसेस और प्रोग्राम इनमें की क्या डिफरेंस होता है? जो प्रोग्राम होता है इसको हम बोल देते हैं कि ये पैसिव है। ठीक है, ये पैसिव है, मतलब एक लिखा हुआ कोड वो पैसिव है जब जब तक हम उसको अप्लाई नहीं कर देते। जैसे ही हमने प्रोग्राम को अप्लाई कर दिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो वो प्रोसेस बन जाता है। और प्रोसेस जो होती है ये एक्टिव होती है। ठीक है, प्रोग्राम पैसिव होता है, प्रोसेस एक्टिव होती है। जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में डाला जाता है वो प्रोसेस बन जाती है। तो इसका सही आंसर प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड प्रोसेसिंग फीचर दैट कैचेस मोस्ट रैंडम टाइपोग्राफिकल एरर्स एंड मिसस्पेलिंग इज नॉन एज। ठीक है, एक वर्ड प्रोसेसिंग फीचर है जो क्या करता है, काफी सारे रैंडम टाइपोग्राफिकल एरर्स को कैच करता है, और अगर मिस स्पेलिंग किया है उसको भी कैच करता है। तो उसको हम बोलते क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामर चेकिंग चेकर, सेकंड है स्पेल चेकर, थर्ड है हमारा वर्ड चेकर, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हमारा है स्पेल चेकर। ठीक है, स्पेल चेकर ऐसा फीचर है जो क्या करता है, एरर और मिस स्पेलिंग इनको कैच कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया दैट कॉम्पनसेट्स फॉर डिफरेंसेस इन डेटा रेट एंड डेटा फ्लो बिटवीन डिवाइसेस? इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी आया था। ठीक है, जो क्या करता है, उस टाइम पर यूज किया जाता है जब हमारा डेटा रेट जो होता है और डेटा फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, उनके इन बिटवीन कंपनसेट करता है। वो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया कौन सा होता है? ठीक है, जैसे मान लो कोई चीज हमने चलानी है, उससे पहले वो जब वो प्रोसेसिंग ले रहा होता है तो वो हमारे पास होता है बफर। ठीक है, इसका सही आंसर बफर है। हमारे ऑप्शन थे बफर, बस, चैनल, मॉडम। तो बफर इसका सही आंसर है, क्योंकि बफर ही टेम्परेरी स्टोरेज होता है। ठीक है, अगर बोला जाए बफर एक एरिया होता है, ठीक है, फिजिकल मेमोरी का, जो यूज करते हैं हम डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए। ठीक है, जब भी डेटा को टेम्परेरी स्टोर करते हैं तो बफर में करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी कलर डॉट्स मेकअप वन कलर पिक्सल ऑन अ स्क्रीन? ओके, जो हमारी स्क्रीन पर एक कलर पिक्सल है उसको कितने कलर डॉट्स मिलकर बनाते हैं? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है 265, 16, 8 और 3। तो हमारा सही आंसर है 3। 3 कलर डॉट्स मिलकर एक कलर पिक्सल को क्रिएट करते हैं, जो कि इसमें 3 कलर्स कौन कौन से होते हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन। और ये तीनों कलर मिलकर स्क्रीन का जो एक पिक्सल है उसको क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक? कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक है इनमें से दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट द डिटेल्ड स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सोल्व अ प्रोग्राम? किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए उसमें डिटेल्ड स्टेप्स होते हैं, ठीक है, और उसको ग्राफिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो कौन सी इसमें टेक्निक है? नीचे जो दिए गए ऑप्शंस है, ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सेकंड है सूडो कोड, थर्ड है फ्लो चार्ट, और फोर्थ है टॉप डाउन डिजाइन। तो इसका सही आंसर हमारा जो है वो है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें हम जो है प्रोग्राम का जो
सोल्यूशन होता है उसको किस तरीके से यूज किया जा रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। तो इनमें से नोटपैड जो हमारा है उसकी एक्सटेंशन कौन सी है। ठीक है, नोटपैड की एक्सटेंशन कौन सी है इसमें, टीएक्सटी, एक्सएलएस, पीपीटी, बीएमपी। तो जो सही आंसर हमारा है वो है टीएक्सटी, क्योंकि ये टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये फाइल एक्सटेंशन किसके लिए यूज की जाती है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए जिसमें अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है। ठीक है, और जो ये डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है इसका नोटपैड का ये बाय डिफॉल्ट यही यूज होता है टीएक्सटी। ठीक है, और जो इसमें हमारे पास एक्सएलएस है ये हम यूज करते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट फाइल्स के लिए जिसमें एक और एक से ज्यादा वर्कशीट्स होती हैं जो कि स्टोर करती हैं डेटा को टेबल की फॉर्म में। ठीक है, और इसमें मैथमेटिकल फंक्शंस भी होते हैं, चार्ट्स भी होते हैं, स्टाइल्स, फॉर्मेटिंग सभी कुछ इंक्लूडेड होता है। थर्ड है पीपीटी। पीपीटी हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसमें सीक्वेंस ऑफ स्लाइड्स होती हैं जिसको हम यूज करते हैं ताकि हम विजुअल प्रेजेंटेशन दे सके किसी भी इंफॉर्मेशन की। उसमें हम इमेजेस यूज कर सके, टेक्स्ट यूज कर सके, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया जैसे वीडियो वगैरह भी हम उसमें एनिमेशन वगैरह यूज कर सके। तो उसके लिए हमारे पास ये एक्सटेंशन होती है पावर पॉइंट के लिए। फोर्थ है डॉट बीएमपी। बीएमपी होती है बिटमैप के लिए। ठीक है, ये क्या होती है, ये इमेज फाइल फॉर्मेट होता है जो डिजिटल इमेजेस होती हैं उनको स्टोर करता है। लेकिन इसका नोटपैड की एक्सटेंशन हमारी टीएक्सटी थी, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है DIOS इज यूज्ड किसके लिए, किसके द्वारा यूज होता है। ठीक है, उपयोग BIOS का उपयोग किया जाता है किसके द्वारा, तो BIS होता है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, बाय कंपाइलर, बाय इंटरप्रेटर, बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हमारा है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बायस यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो इट इज यूज टू कन्फिगर एंड आइडेंटिफाई द हार्डवेयर इन अ सिस्टम। सिस्टम में जो भी हार्डवेयर है उनको कन्फिगर किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कोई हार्ड ड्राइव है, कोई फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल ड्राइव है, सीपीयू है, मेमोरी है। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बायोस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन ऑफ बूटिंग। बूटिंग का क्या मतलब होता है सिस्टम में। ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन है रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, सेकंड है इंस्टॉल द प्रोग्राम, टू स्कैन, टू टर्न ऑफ। तो इसका सही आंसर हमारा होता है रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। बूटिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, और रीस्टार्ट होने के बाद देयर इज नो सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर मेन मेमोरी। जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं रहता। ठीक है, जब हम रीस्टार्ट कर देते हैं तो बूटिंग उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कंप्यूटर इज एक्यूरेट बट इफ द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन इज फॉल्स व्हाट इज द मेन रीजन फॉर। देखो कंप्यूटर बोल रहे हैं कि सही है, अगर उसकी गणना का जो अगर हम उसे कंप्यूट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट गलत आ गया तो इसका रीजन क्या होगा। ठीक है, मेन रीजन क्या हो सकता है, पहले तो पावर फेलियर, सेकेंड है कंप्यूटर सर्किट, इनकरेक्ट डेटा एंट्री, डिस्ट्रैक्शन। तो इसका सही आंसर हमारा है इनकरेक्ट डेटा एंट्री। अगर हमने डेटा एंट्री ही गलत डाली है तो उसका रिजल्ट गलत आए। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। इनमें से कौन से हैं जो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशंस को इंक्लूड करते हैं। तो पहला हमारा है जेपीजी, सीपीएक्स, जीसीएम। सेकंड है जीआईएफ, टीसीई, डब्ल्यूएमएफ। थर्ड है टीसीपी, जेपीजी, बीएमपी। फोर्थ है हमारा जेपीजी, जीआईएफ, बीएम। तो यही हमारा सही आंसर है जो ग्राफिकल फाइल्स को कंटेन करता है। ठीक है, जेपी जो होता है ये इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, और जीआईएफ की होती है हमारे पास
ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, और बीएमपी की होती है बिटमैप इमेज फाइल। ठीक है, तो यही सही आंसर है जिसमें हम ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ प्रोग्राम, इनमें से कौन सी टाइप है प्रोग्राम की जो एक्ट करती है एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर का हार्डवेयर है और जो हम यूजर है उसके इन बिटवीन जो एक इंटरफेस का काम करती है, जो हम बोल देते हैं कि इंटरमीडिएटरी का काम करती है, वो कौन होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है यूजर थ्रेड, सुपर यूजर थ्रेड, एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरमीडिएटरी होता है यूजर और हार्डवेयर की इंटरेक्शन करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन। जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड होती है उसको हम किस में मापते हैं। ठीक है, किस में उसकी हम किस चीज में उसको मापते हैं, तो कौन सी इकाई है उसकी। ऑप्शन है नैनो सेकेंड, किलो सेकेंड्स, गीगा हर्ट्स, मेगाबाइट्स। तो सही आंसर हमारा इसका जो है वो है सी, गीगा हर्ट्स। तो हमेशा जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हर्ट्स में मापी जाती है, तो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसको हम फ्रिक्वेंसी भी बोल देते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर क्लॉक स्पीड होती है वो नॉर्मली गीगा हर्ट्स में कैलकुलेट होती है या फिर मेगा हर्ट्स में भी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे हर्ट्स पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे इनके पीछे तो सेकेंड्स था, बाइट्स था, तो ये सही नहीं है। और जो एक गीगा हर्ट्स होता है वो बराबर होता है 1 मिलियन टेक्स पर सेकेंड। ठीक है, और एक जो मेगा हर्ट्स होता है वो बराबर होता है 1 मिलियन टेक्स पर सेकेंड। ठीक है, गीगा हर्ट्स होता है 1 बिलियन पर टेक्स, मेगा हर्ट्स होता है हमारे पास मिलियन ऑफ टेक्स। तो इनमें हम जो है स्पीड कंप्यूटर की मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है which one of the following software application would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculation। जो हमारी न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है उसको करने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन सी है। तो ऑप्शन हमारे पास है डेटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक पैकेज और स्प्रेडशीट। तो इसका सही आंसर हमारे पास आता है स्प्रेडशीट। ठीक है, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट है जिसमें हम न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। स्प्रेडशीट क्या होती है, कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है जिसमें क्या होता है कॉपी ऑफ ए पेपर दैट कैलकुलेट्स अ वर्कशीट। ठीक है, तो ये वर्कशीट में हम उसको कैलकुलेट कर पाते हैं और ये डिस्प्ले करती है, हमारे पास सेवरल सेल्स होते हैं। ठीक है, अगर हमने उनको इकट्ठा करना है जैसे रोज और कॉलम उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और हर सेल जो होता है उसमें उसमें अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट भी हम ऐड कर सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी, फॉर्मूला भी। मोस्टली मतलब स्प्रेडशीट जो है ये एक्सेल में हम जो वर्कशीट्स यूज करते हैं उसको हम स्प्रेडशीट बोल देते हैं, उसमें हम न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल सभी कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे रिलेटेड नई नई अपडेट्स मिलती रहे।